देखिए के पाठक का जो पूरा कामकाज करने का तरीका है, इससे पहले वो जिन जिन विभागों में थे उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर जाना जाए तो सब जगह ही दिक्कत है। उसके चलते आज तक आबकारी विभाग जो है वो अंधाधुंध पैसा लूटने में लगा हुआ है। उन्होंने नियम बना दिया कि हर जिले को एक लक्ष्य दे दिया गया है कि आपको हर दिन 100 लोगों को अरेस्ट करना है। किसी तरीके से अधिकारी जा रहे हैं और रैंडम तरीके से किसी को भी अरेस्ट करके पैसे की उगाही कर ले रहे हैं। अभी इडियट किसी को कह देना, मोटा किसी को कह देना, ये तो उनका पूरा व्यवहार है। सीएम नीतीश तारीफ अगर कर रहे हैं तो क्या वो इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि कोई अधिकारी जाकर के बिहार के किसी विद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ गाली गलौज कर सकता है, बच्चों के साथ उसको इडियट कह सकता है बच्चों के सामने? क्या इसकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, अभी तक भाजपा नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से के पाठक के द्वारा छुट्टियों में कटौती की गई थी, इसको लेकर अब अपने ही सरकार के खिलाफ जो गठबंधन के घटक दल है, जो माले से विधायक है संदीप सौरभ, उन्होंने सरकार में बड़ा आरोप लगा दिया है। यहाँ तक कह दिया है कि के पाठक अब नेता बनना चाह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए के पाठक का जो पूरा कामकाज करने का तरीका है, इससे पहले वो जिन जिन विभागों में थे उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर जाना जाए तो सब जगह ही दिक्कत है। इससे पहले वो आबकारी विभाग में भी थे, कृषि विभाग में कृषि विभाग में बाद में कृषि विभाग में भी थे। तो आबकारी विभाग में जब वो थे तो उन्होंने एक नियम बनाया और उस दौर में आबकारी विभाग बिहार का सबसे करप्ट विभाग था, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और उन्होंने जो पैटर्न शुरू किया उसके चलते आज तक आबकारी विभाग जो है वो अंधाधुंध पैसा लूटने में लगा हुआ है। उन्होंने नियम बना दिया कि हर जिले को एक लक्ष्य दे दिया गया है कि आपको हर दिन 100 लोगों को अरेस्ट करना है। अगर उनके यहाँ 100 लोग अरेस्ट शाम तक नहीं हो रहा है तो किसी तरीके से अधिकारी जा रहे हैं और रैंडम तरीके से किसी को भी अरेस्ट करके पैसे की उगाही कर ले रहे हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कई जगह हमने देखा कि अधिकारियों के साथ बातचीत में गाली गलौज का इस्तेमाल करना, साला कह देना किसी को, अभी इडियट किसी को कह देना, मोटा किसी को कह देना, ये तो उनका पूरा व्यवहार है। ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को एक जमींदार समझते हैं और बाकी लोगों को आसामी समझते हैं। अब सीएम नीतीश तारीफ अगर कर रहे हैं तो क्या वो इस बात की तारीफ कर सकते हैं कि कोई अधिकारी जाकर के बिहार के किसी विद्यालय में अपने शिक्षकों के साथ गाली गलौज कर सकता है, बच्चों के साथ उसको इडियट कह सकता है बच्चों के सामने? कल होकर के वो शिक्षक अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? तो क्या इसकी तारीफ माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधी बात है कि वैसे अधिकारियों को पद से हटाया जाए। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, ये कोई दूसरे विभाग की तरह चीज़ नहीं है जिसमें कुछ ही लोगों का कंसर्न है। शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जो बिहार के हर नागरिक को प्रभावित करता है। हर नागरिक के सवाल उसमें जुड़े हुए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम लोग के पास शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला आता है तो हम लोग तो शिक्षा विभाग में जाकर के अधिकारी से बात कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर तारीफ कर रहे हैं के पाठक का तो इस बात को बताएं कि अभी तक के पाठक से बिहार के कितने जनप्रतिनिधि मिल सके हैं। हमने 3 बार कोशिश की उनसे मिलने की, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है नेता बनने में, उनको लग रहा है कि रोज़ अखबारों में सुर्खियों में वो रह रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग की बात समझी जाए। सरकार से हम यही अपील करेंगे और वैसे व्यक्ति पे कार्रवाई हो। भूमिका पर भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि वैशाली जिला में एक महिला शिक्षिका जो अपने विद्यालय में स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे थी, और सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को महीने में पीरियड्स के दौरान 2 बार स्पेशल लीव लेने का प्रावधान है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस नीति को बनाया था और पूरे देश के अंदर ये नीति एक मिसाल के रूप में था। लेकिन बिहार में जब वो नीति चल रही थी, वैसे में कोई महिला अगर आवेदन लिख करके दी हुई है कि स्पेशल लीव हमको चाहिए, अपर मुख्य सचिव उस विद्यालय में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल किया और उस महिला शिक्षिका के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी किया और उनका वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं,
हमने ये भी देखा कि समय समय पर वो चाहे पदाधिकारियों की बैठक हो या विद्यालयों में जब दौरा करते हैं के पाठक, वहाँ जाने के बाद वो इतना इनसेंसिटिव तरीके से, इतना असंवेदनशील तरीके से टीचर्स से बात करते हैं। जैसे पिछले बार एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं, मोटा इडियट कह रहे हैं, और बच्चों के सामने कह रहे हैं। के पाठक को ये जानना चाहिए कि वो आज जिस पद पर हैं, कोई न कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा, तभी वो उस पद पर गए। और वैसे समय में जब आप किसी पद पर चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे सामंती मिजाज के लोगों को, ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इससे पहले आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के भीतर माननीय शिक्षा मंत्री के साथ एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके इन लोगों ने, अपर मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया, जिसमें वो शिक्षा मंत्री जिसको जनता ने चुना है, उनके पीएस को सचिवालय में घुसने से रोक दिया। और पूरे बिहार के भीतर एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि विधायिका और कार्यपालिका में किसका चलेगा। उस समय भी हम लोगों ने यही लाइन लिया था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के मातहत ही हो सकता है, उसके अंदर ही हो सकता है। इसीलिए हमारी एक तो पहली मांग आज है कि के पाठक को निलंबित किया जाए और छुट्टियों को कम करने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसको तत्काल सरकार रद्द करे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड शिक्षकों की थी राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के, आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त के दिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आवास पे, मुख्यमंत्री आवास पे महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में भाकपा माले की तरफ से मैं भी मौजूद था और वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे की लंबी बातचीत के बाद सरकार ने कहा कि हम इस मामले को सकारात्मक तरीके से लेते हैं और उस दिशा में सरकार बढ़ेगी। और उसके बाद 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में सार्वजनिक तौर पे मंच से इस बात की घोषणा की कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर लिया जाएगा। तो राज्यकर्मी उनका अभिप्राय था। उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार तत्काल इस चीज़ को शुरू करे। राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला जो है वो अब सरकार को शुरू करना चाहिए, इससे पहले कि लोकसभा चुनाव का आचार संहिता में कोई मामला फंसे। सरकार को ये करना चाहिए। इसके लिए कोई सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, ये हम लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। अभी जो नियोजित शिक्षकों को पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, वो वेतन और राज्यकर्मी का बन जाने के बाद जो वेतन मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। तो सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा तत्काल दे, एक तो हम लोग ये मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा के साथ जुड़ा हुआ एक और मामला है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है वो स्थानांतरण का जो प्रावधान है, सब लोग जानते हैं कि 2020 में बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली लाई थी, उस नियमावली में उन्होंने उल्लेख किया कि बिहार के सभी शिक्षकों को, जिसमें महिलाओं को और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई, 1 टाइम सेटलमेंट के अनुसार सबको एक बार ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। 2020 का वो कानून है, लेकिन आज 2023 चल रहा है और अभी तक सरकार ने उस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको तत्काल सरकार लागू करे और जो भी शिक्षक बिहार में स्थानांतरण चाहते हैं उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो। और ये इसलिए जल्दी ज़रूरी है ताकि नई बहाली आने के बाद जब सीटें भरने लगेंगी तब स्थानांतरण में दिक्कत होगी। इसीलिए ट्रांसफ़र का जो मामला है, क्योंकि जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको अभी तक ट्रांसफ़र नहीं एक बार भी हुआ, तो उनको प्राथमिकता दे सरकार। और उसके बाद जो नई बहाली होनी है, जो बीपीएससी की तरफ से अभी परीक्षा हुई है, उसके बाद उसको किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है उसमें यह है कि जो विधानसभा सत्र के दौरान पटना में आंदोलन किया गया था नियोजित शिक्षकों के द्वारा,
और हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक तब आए थे पटना में, और यहाँ आने के बाद एक भी कोई भी अलोकप्रिय घटना नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ। जितने शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हुए थे वो अपने स्कूल में सीएल लेकर के आए थे, छुट्टी लेकर के लोग आए थे। जहां आंदोलन हुआ उसके लिए सरकार से लिखित अनुमति ली गई थी। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अपने लेटर हेड पर अनुमति ली थी। तब उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जितने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है उन कार्रवाइयों को तत्काल सरकार रद्द करे, उसको वापस ले, और शिक्षकों की ये जो 4-5 मांगे मैंने आपके सामने रखी है इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे। अन्यथा आने वाले दिनों में ये बात तय है कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा दोबारा से अपनी ताकत को समेट करके हम लोग बैठक करेंगे और फिर से आंदोलन की हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। यही हम आपको कहना चाहते हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से सरकारी छुट्टी में कटौती की गई है और रक्षाबंधन और तीज जैसे त्यौहार में और छठ पूजा और दीपावली को जो बीच में जो गैप होती है उसको लेकर जो कटौती की गई है, इसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो दुर्व्यवहार है, सरकार का जो रवैया है, कहीं से शोभनीय नहीं है। अपने हम सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, कहा कि हम सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी हम भेंट करेंगे और उसके साथ ही तमाम जो मंत्रीगण हैं उनसे हम मुलाकात करके इसकी बात रखेंगे। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों पर हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।